नमस्कार सभी मित्रों को। आज के समय में जिस तरीके से वायु प्रदूषित हो गई है या जो भी खान पान हम खा रहे हैं जिसमें सब्जियां हो गई जिन्हें कई प्रकार के केमिकल मिलाकर पकाया जा रहा है या फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए कई प्रकार की विषैली चीज़ें मिलाई जाती है और धीरे धीरे ये जहरीली चीज़ें हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होती जाती है और ये जो टॉक्सिन है हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डाउन कर यानी कमज़ोर कर देते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि आज हम किसी भी बीमारी की जद में जल्दी से आ जाते हैं। तो दोस्तों योगा में एक ऐसी क्रिया का उल्लेख किया गया है जो आपके शरीर से इस प्रकार की गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेना और इस क्रिया का आप प्रतिदिन 5 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आप इस प्रकार की गंदगी से अपने शरीर को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों षटकर्म में 6 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें नेति, धोती, नोली, बस्ती, थ्राटका और कपालभाति। पहले हम इसका अर्थ क्लियर कर लेते हैं। कपाल यानी ललाट, हमारा जो ललाट, और भाती यानी चमकना। ये हमारे ललाट को बाहर से और अंदर से यानी अंदर से भी ये हमारी दिमाग और बुद्धि को शार्प करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम कपालभाति करते हैं तो इसमें हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो जिससे हमारे लंग्स, एक तो इसमें बैठने का सही तरीका, हमारे जो लंग्स एकदम खुले हुए होने चाहिए और ये हमारे फेफड़ों में जमा गंदगी जो भी एयर के जरिए हमारे शरीर में गई है उसे बाहर फेंकेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट, ये हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। पेट में हमारी जो जठराग्नि है जो खाने का पचाने का काम करती है, यह क्रिया उसको पुनः प्रज्वलित करती है जिससे हमारे पेट का डाइजेशन सही होता है। तो गैस, एसिडिटी, कब्ज और जो भी खाना हम खा रहे हैं उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसका रस हमारे शरीर को पूरी तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सुबह खाली पेट करना है और 5 मिनट का अभ्यास करना है। कमर को एकदम से आपको सीधी रखना है। आपको कंधों को इस प्रकार से आगे नहीं करना है, आपको कंधों को इस प्रकार से थोड़ा सा पीछे की ओर खींचे हुए रहने चाहिए। अब हाथों को हमें एकदम से यूं नहीं, आप हाथों को इस तरीके से कर लें जिससे क्या हमारे जो कंधे हैं थोड़े पीछे की तरह रहें। रीढ़ यानी हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम से सीधी होनी चाहिए। और इस प्रकार से हमें ये जो ज्ञान मुद्रा है, आप इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अब हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि लोग जिसमें श्वास यानी स्ट्रोक बाहर फेंकते टाइम उन्हें पता नहीं होता है। हम कई बार श्वास बाहर भी फेंकते हैं, अंदर भी लेते हैं, या हम मतलब जो श्वास अंदर लेते हैं बाहर फेंकने के बजाय। तो इसमें आपको एक जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमें सही बैठने के पश्चात ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे सामने कोई मोमबत्ती जल रही है, ये मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है जिस पर अब हमें इसे, जैसे हम इसे फूंक दे के बुझाते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस मोमबत्ती को मुंह से ना बुझाकर नाक से बुझाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा मुंह बंद होना चाहिए, हमारी जो श्वास है वो नाक के जरिए आनी चाहिए। तो ये आपको बस एक इतना सा ध्यान रखना है कि श्वास को बाहर छोड़ने का जो तरीका है वो मतलब हमारा पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी। अब आप श्वास अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे ही आप पेट को रिलीज करेंगे श्वास वापस से अंदर आ जाती है। मतलब हमें झटके के साथ श्वास अंदर नहीं लेनी है, हमें केवल झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। मैं पुनः आपको बता देता हूँ। अब कई बार क्या होता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये आप एडवांस लेवल यानी अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं, सीख गए हैं, कुछ दिन अभ्यास के बाद कर सकते हैं। बट आपको अच्छे लाभ के लिए अगर आप इसे धीरे धीरे भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसमें आपको प्रयास ये करना है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 40 बार, 40 से 45 बार आप स्ट्रोक मारें या श्वास को बाहर छोड़ें। इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा पेट अंदर जाता है तो इससे हमारी आंतें, जठराग्नि, आमाशय, इन मतलब जो ये ब्लड प्रेशर या हम कहते हैं कि शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है। बस आपको ये ध्यान रखना है कमर सीधी रहनी चाहिए। अब हम बात करें कि ये क्रिया किन्हें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों स्पेशली जिन्हें पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हर्निया हो, अल्सर हो, या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ये विशेष देखरेख में ये अभ्यास किया जाना चाहिए ऐसे पुरुषों के लिए या ऐसी महिलाओं के लिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों तक शेयर करें और आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।